बुजुर्ग ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं लड़खड़ाता हुआ उठा, अंधेरे में गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकला तो बुजुर्ग की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं जा रहा हूँ, उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। जहन और अकल के दरवाजे खुले रखना, आगे जो उसको मंजूर हो। मेरा हाथ बुजुर्ग की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। मेरे वजूद के अंधेरों में फिर साएं साएं का शोर बुलंद होने लगा। जहन पर फिर गनूदगी ने हमला किया, लेकिन फिर एक आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती सुनाई दी। बालिक, मैं जानता हूँ कि तूने दुर्गा देवी के इशारे पर विष्णु महाराज का जाप करके महान शक्ति प्राप्त कर ली है। ऐसा ना होता तो जोगी के मंडल से बाहर कभी ना निकल पाता। कौन हो तुम? मैंने मध्यम आवाज़ में पूछा। मैं भी उसी का पुजारी हूँ, तुझे जिसका आशीर्वाद हासिल है। मैं नहीं समझा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। देवी को याद कर बालिक, उसने संजीदगी से कहा। उसकी शक्ति ने मेरी पुकार सुन ली है। तुम कौन हो? मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। मुझे कैसे जानते हो? जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी कारण तेरे पास आया हूँ। मुझे अपना नाम बता दे। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मेरी एक गुत्थी सुलझ जाएगी, उसने इसरार किया। मन में जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। मैं रतन कुमार हूँ, लेकिन तुम? नहीं, उसने झल्लाकर मेरी बात काट दी। तुम रतन कुमार नहीं हो सकते। मेरे मन में जो खटका पैदा हुआ है उसका कोई कारण अवश्य होगा। मेरी तपस्या में कभी कोई खोट नहीं रहा। मेरा मन कहता है कि तू रतन कुमार नहीं है। और कौन हूँ मैं? मैंने गनूदगी के आलम में सवाल किया। यही तो मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उलझ कर बोला। ये समय हाथ से निकल गया तो फिर सारा किया धरा नष्ट हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर बालिक। मुझे बता दे कि तेरा नाम क्या है। तू इस पापी जोगी के हाथ कैसे लग गया? मेरे जहन में फिर जवार भाटे की कैफियत पैदा होने लगी। दिल की धड़कनों में बेतरतीबी का रंग जाग उठा। एक शदीद घुटन का एहसास था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि मैं अपने माजी की दास्तान फर फर दोहराता चला जाऊं, लेकिन उसी लम्हे सीताराम की शोला उगलती निगाहें मेरे सामने आ गईं। बालिक, उसका लहजा कहर आलूद था। तेरा नाम सिर्फ रतन कुमार है, इस बात को भी गिरा से बांध ले। कोई गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश की तो मैं तुझे भी क्षमा नहीं करूंगा। सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ, सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, मैंने किसी मामूल के अंदाज में जवाब दिया। नहीं बालिक, नहीं। दूसरी आवाज की घन गरज फिर मेरे कानों में गूंजी। इस पापी की बात पर ध्यान मत दे, ये तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। मेरा कहा मान ले। मुझे बता दे कि तू कौन है। इस दुष्ट जोगी के हाथ कैसे लग गया? तेरा असल क्या है? समय गुजर रहा है, समय की कदर कर। इस बात को मान ले कि तू रतन कुमार नहीं है। हाँ, मैं रतन कुमार नहीं हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से एक आवाज़ उभरी। फिर तू कौन है? मैं अपना असल नाम ज़बान तक लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था जब दुर्गा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। संभलो रतन कुमार, तुम सिर्फ रतन कुमार हो। जोगी सीताराम ने तुमसे यही कहा था। देवी, मैं भटक रहा हूँ, मैंने हाँफते हुए कहा। मेरी सहायता कर। मैंने कहा था कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। दुर्गा की आवाज़ का जादू मेरे कानों में नशा घोलने लगा। चिंता क्यों करता है, चैन की नींद सो जा। देवी, दूसरी आवाज़ ने एहतजाज किया। मैं भी तेरा सेवक हूँ। तू जानती है कि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है। मैंने तमाम जीवन देवी देवताओं की कठिन तपस्या की है धर्म के मामले में। ये भी धर्म कर्म का मामला है। देवी की खूबसूरत पेशानी पर बल आ गए। उसने अंधेरे में किसी को नागवार नज़रों से घूर कर जवाब दिया, तू वापस चला जा। धर्म का नाम लेवा है तो फिर अपने धर्म की रक्षा खुद कर। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रतन कुमार, देवी ने दोबारा मेहरबान नज़रों से मुझे देखा। तू चैन की नींद सो जा और इस बात को ध्यान में रखना कि तूने मुझे जोगी सीताराम के सिलसिले में क्या वचन दिया था। तूने अपना वचन तोड़ दिया तो तेरी सारी शक्ति छिन जाएगी। मैं भी नज़रें फेर लूँगी। मुझे अपना वचन याद है देवी। मैंने उसकी आंखों की मस्तियों में डूब कर कहा, तूने जो कहा है मैं उसे याद रखूँगा। देवी मुस्कुराती हुई नज़रों से ओझल हो गई। मैंने गनूदगी में गर्क हो जाना चाहा तो सफ़ेद रेश बुजुर्ग की कहर आलूद नज़रें देखकर हड़बड़ा कर जाग उठा। कमरे में मेरे और जोगी सीताराम के सिवा और कोई मौजूद नहीं था।
मैं अभी अपनी बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला था कि सीताराम भी इस तरह हड़बड़ा कर उठा जैसे किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। मुझे जागता देखकर बोला, क्या बात है बालिक, तू अभी तक सोया नहीं? मुझे प्यास लग रही थी इसलिए आंख खुल गई। मैंने दरोग गोई का सहारा लिया। सीताराम ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा, फिर मटके से पानी निकाल कर मेरे सामने कर दिया। मैंने खामोशी से पानी हलक के नीचे उतारा, फिर दोबारा लेटकर आंखें बंद कर लीं। सुबह मेरी आंख देर से खुली। सीताराम किसी पुजारी के साथ बैठा खुसर पुसर में मसरूफ़ था। धर्मशाला का मालिक भी मौजूद था। मुझे जागता देखकर उनके दरमियान होने वाली कानाफूसी बंद हो गई। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। पुजारी मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। सीताराम के तेवर भी मुझे कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। नाश्ता परोस दूं महाराज? धर्मशाला के मालिक ने सीताराम से पूछा। अब तो रतन कुमार भी जाग गया है। सीताराम ने असबात में गर्दन हिलाई तो वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। पुजारी, जो किसी बूढ़े बरगद की तरह बोसीदा और उम्र रसीदा नजर आ रहा था, बदस्तूर मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे जहन में रात की कहानी दोबारा मुतहर्रिक हो गई। सीताराम की संजीदगी और बूढ़े पुजारी की आंखों की चुभन मुझे बेचैन कर रही थी। शायद सीताराम फिर मेरी तरफ से किसी शकूक व शुबहात में मुब्तला हो गया था। कमरे में गहरी खामोशी मुसल्लत थी। क्या बात है गुरु? मैंने अपनी जगह कसमसा कर पूछा। तुमने अभी नाश्ता भी नहीं किया? तेरे उठने की राह देख रहा था, सीताराम ने स्पाट आवाज में कहा। जाकर मुंह पर छींटे मार कर आ जा। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। आज का दिन सीताराम की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। उसे जिस शय की तलाश थी, जिसकी खातिर उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला था, आज उसके कब्जे में आने वाली थी। कम अज कम उसने तो यही सोच रखा था। बूढ़े पुजारी की मौजूदगी भी इस बात की निशानदही कर रही थी कि जोगी सीताराम ने सुबह ही से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने उस बूढ़े पुजारी को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसके बारे में सर खपाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। मेरे जहन में रात की बातों के अलावा एक ख्याल और भी कलबला रहा था। सीताराम से गुलू खलासी हासिल करने के बाद मेरी मंजिल क्या होगी? मैं मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम होकर कमरे में वापस आया तो नाश्ता परोसा जा चुका था। बूढ़ा पुजारी फिर मुझे किसी आदमखोर गिद्ध की तरह घूरने लगा। मुझे उसका अंदाज खेल रहा था। नाश्ते के दौरान ज़्यादातर खामोशी ही रही। सीताराम ने दबी ज़बान में बूढ़े पुजारी का तारुफ करवाते हुए कहा, ये मेरे बहुत पुराने मित्र पंडित अमरनाथ हैं। आज ही काशी से वापस लौटे हैं, इसी धर्मशाला में ठहरे हैं। मुझे रतन कुमार कहते हैं। मैंने अपना तारुफ करवाया तो पंडित अमरनाथ के होंठ सूखे पत्तों की तरह खड़खड़ा कर रह गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी भी मायनी खेज थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद धर्मशाला का मालिक बर्तन समेट कर चला गया तो सीताराम ने खनकार कर कहा, बालिक, अमरनाथ महाराज ने अपना पूरा जीवन पहाड़ी गुफाओं में बिताया है। देवी देवताओं को राज़ी करने के कारण बड़ी कठिन तपस्या की है। मेरे बड़े भाग जो आज इनके दर्शन हो गए। महाराज की ज़बान से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर होती है। तू भी अपने भविष्य के बारे में कुछ मालूम करना चाहे तो महाराज से पूछ ले। ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग किस्मत से ही मिलते हैं। फिर तो आज का दिन तुम्हारे लिए भी बड़ा शुभ होगा। मैंने संजीदगी से कहा। तूने अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं की? बूढ़े पंडित ने पहली बार ज़बान खोली। उसके लहजे में गहराई थी। उसकी उकाबी नज़रें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मंडला रही थीं। क्या तुम किस्मत का हाल भी बता सकते हो? मेरे लहजे में हल्का सा तंज था जिसे सीताराम ने भी महसूस कर लिया। उसकी पेशानी पर सिलवटें उभरने लगीं। वो अपनी खफगी का इजहार करने की खातिर अल्फाज तोल रहा था जब बूढ़े पंडित ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। मुझ पर नज़रें जमाए बड़े ठोस अंदाज में बोला, मैं तेरे भीतर का सारा हाल खंगाल चुका हूँ बालिक। तेरा जीवन खुली किताब की तरह मेरी नज़रों के सामने है। जो बीत गई, जो बीत रही है और जो बीतने वाली है, मैं सब जानता हूँ। तेरे मन में जो खलबली सर उभार रही है, मैं उसे भी देख रहा हूँ। गुरु का साया मेरे सर पर कब तक बाकी रहेगा? मैंने उसे टटोलती नज़रों से देखा। तू जिस बंधन की बात पूछ रहा है वो कच्चे धागों से बंधा है। उसके टूटने का समय आ चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? सीताराम चौंका। वही जो तू पहले कह चुका है। पंडित ने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। तेरा सपना अगर पूरा हो गया
तो तेरा और इसका नाता टूट जाएगा। मेरा सपना अवश्य पूरा होगा, सीताराम ने बल खाकर कहा। जोगी भी मन के भीतर झांकने की शक्ति रखता है। मेरी बात का बुरा मान गया मूर्ख, अमरनाथ ने मायनी खेज अंदाज में सीताराम को घूरा। मैं लगी लिपटी की बात नहीं करता, जो भविष्य में लिखा है उसे भी धरती की कोई शक्ति नहीं टाल सकती। तू जितना मन चाहे हाथ पैर मार ले, लेकिन होगा वही जो। मेरी बात छोड़ो महाराज, सीताराम ने पंडित की बात काट कर कदरे खुश्क लहजे में कहा। मैं तुम्हें रतन कुमार के कारण इसी कमरे में लाया था। क्या जानना चाहता है तू? पंडित ने सीताराम को नागवार नजरों से घूरा। उसे सीताराम की दखलंदाजी शायद अच्छी नहीं लगी थी। मैं संभल कर बैठ गया। पंडित अमरनाथ के तेवर बता रहे थे कि साफ गो और खरा आदमी है। शायद सीताराम ने उसे कमरे में लाकर गलती की थी। मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए पंडित को मुखातिब किया। पंडित रामकिशन ने गुरु को जो वचन दिया है, क्या वो उसे पूरा करेगा? वो अपनी बात का धनी है। उसने जो बात ज़बान से निकाल दी उससे पीछे नहीं हटेगा। परंतु मैं चारों ओर घुप अंधेरे भी मंडलाते देख रहा हूँ। अमरनाथ ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। पंडित की आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम क्या देख रहे हो महाराज? मैंने पहलू बदलकर दिलचस्पी से पूछा। सीताराम खामोश बैठा गिरगिट की तरह बार बार रंग बदल रहा था। बिजली की कड़क, घनघोर घटाओं की घन गरज और शक्तियों का टकराव जरूर होगा, परंतु विजय किसकी होगी? सीताराम ने फिर बात काट कर सवाल किया। जिसके मन में कोई खोट नहीं होगा, पंडित ने सर्द आवाज में जवाब दिया। घुप अंधेरों के कारण मैं उसे अभी तक पूरी तरह नहीं देख सका, लेकिन मेरी विद्या गलत नहीं हो सकती। कोई महान शक्ति ऐसी जरूर है जो दूर बैठी पेच लड़ा रही है। मैंने भी यही कहा था। सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। जोगी का हिसाब किताब कभी गलत नहीं हुआ। मेरी नजरें अभी तक उसे तलाश नहीं कर सकीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसे खोजे बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी एक बात मानेगा? अमरनाथ ने सीताराम को घूरते हुए कहा। उसका ध्यान मन से निकाल दे। ये तुम क्या कह रहे हो? सीताराम बल खाकर बोला। मैं और उसका ध्यान मन से निकाल दूं जो मेरे रास्तों में रोड़े अटका रहा है? कोई ऐसा उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम्हारा ज्ञान ध्यान, तुम्हारी विद्या किस दिन काम आएगी? हाँ महाराज, मैंने लुकमा दिया। तुम अगर गुरु की सहायता ना करोगे तो और किस काम आओगे? पंडित से ठठोल कर रहा है मूर्ख। अमरनाथ का बूढ़ा जिस्म खड़खड़ाने लगा। देवी की कृपा ने तुझे ढील दे रखी है जो ऊंचे सुरों में बोलना सीख गया, परंतु पंडित की एक बात कान खोलकर सुन ले। देवी धर्म के मामले में तेरा साथ नहीं देगी। तूने जो शक्ति प्राप्त की है वो तेरे किसी काम नहीं आ सकेगी। अब तू उंगलियों के खेल तमाशे भी नहीं दिखा सकेगा। मैं पंडित की बात सुनकर चौंका। वो यकीनन दुर्गा की बात कर रहा था। उसने मेरा भेद पा लिया था, लेकिन खुलकर मेरा पर्दा चाक नहीं किया था। कोई मसलहत उसके आड़े भी आ रही थी, जो उसने उंगलियों के खेल तमाशे की वजाहत से गुरेज किया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सीताराम भी बेचैन नजर आने लगा। वो कभी मेरी तरफ और कभी अमरनाथ की सिमत देख रहा था। तुम क्या कह रहे हो महाराज? मैंने दीदा व दानिस्ता तजाहिल आरफाना से काम लिया। तुम्हारी बातें मेरे सर से गुजर रही हैं। चुप हो जा मूर्ख, जबान को लगाम दे। पंडित ने गुस्से में लरसते हुए मुझे तनबीह की। मेरी जबान खुल गई तो तेरा सारा भरम खाक में मिल जाएगा। तू नहीं जानता कि तू किससे मखौल करने की भूल कर रहा है। मुक्ति चाहता है तो नजरें झुका ले। अमरनाथ के साथ कबड्डी खेलने की कोशिश करेगा तो नष्ट हो जाएगा। धरती पर कहीं शरण नहीं मिलेगी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वक्त का तकाजा भी यही था कि मैं दरगुजर से काम लूं। वो पंडित यकीनन पहुंचा हुआ था जिसने दुर्गा का भेद जान लिया था। मुमकिन है उसने सफ़ेद रेश बुजुर्ग के बारे में भी कुछ देख लिया हो। उसने खुलकर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन इशारों किनायों में इस बात का इजहार कर दिया था कि सीताराम की शैतानी कुव्वतें बुजुर्ग के मुकाबले में किसी काम नहीं आएंगी। पंडित की शोलाबार नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। गुस्से की शिद्दत से उसका जिस्म कपकपा रहा था। उसका सांस भी फूलने लगा। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन सीताराम ने उसका हाथ थाम कर कहा, महाराज मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। सीताराम पंडित अमरनाथ को लेकर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। उसने बड़ी उजलत का मुजाहरा किया था।
उसके तेवर बता रहे थे कि कोई बात उसको खटक रही है। मैं अपनी जगह संभल कर बैठ गया। पंडित अमरनाथ के अचानक दरमियान में आ जाने से सूरत हाल में एक खिंचाव सा पैदा हो गया था। उसने दुर्गा और बुजुर्ग के बारे में कुछ मखसूस बातें इशारों के नायों में की थीं, लेकिन सीताराम बच्चा नहीं था जो उन इशारों का मतलब ना समझता। वो भी दिल की गहराइयों का हाल जानने की कुवत रखता था। मुमकिन है उसने अमरनाथ का मन टटोल कर उसके दिल का भेद पा लिया हो और उसकी वजाहत की खातिर से उसे हाथ पकड़ कर बाहर ले गया हो। अमरनाथ का एक जुमला मुझे भी परेशान कर रहा था। उसने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि धर्म के मामले में देवी मेरा साथ नहीं देगी। मैं अब उंगलियों के खेल तमाशे भी नहीं दिखा सकूंगा। दुर्गा ने मुझसे यही वादा लिया था कि मैं विष्णु महाराज के जाप के मंत्रों से कभी कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जो सीताराम के लिए जानलेवा साबित हो। मैंने अभी तक जोगी के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं किया था। अलबत्ता उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा दिलाने की मन में ठान रखी थी, लेकिन अमरनाथ की बातों का मतलब कुछ और निकलता था। मेरा जहन कलाबाजियां खा रहा था। पंडित अमरनाथ के कहे हुए जुमले मेरे कानों में सदाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। उसने रामकिशन के बारे में कहा था कि वो अपनी बात का धनी है, अपने दिए हुए वचन को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो क्या वो खामोशी से कंठी सीताराम के हवाले कर देगा, जिसकी खातिर उन दोनों के दरमियान एक अरसे से ठनी हुई थी। मेरे जहन में कई सवालात उभर रहे थे। उस कंठी का राज क्या था? ऐसी क्या बात थी कि सीताराम उसे बराह रास्त हासिल नहीं कर सकता था? उसने यकीन से कैसे कहा था कि मैं वो कीमती शय हाथ आ जाने के बाद उसे खुशी खुशी उसके हवाले कर दूंगा। मेरे अंदर लावा उबलता रहा। फैसले की घड़ी आने का वक्त बतदरीज घट रहा था। सीताराम को अमरनाथ के साथ बाहर गए 2 घंटे गुजर गए। मैं अंदर बैठा पेचो ताब खाता रहा। मुझे घुटन का एहसास सता रहा था। 1-2 बार मेरे दिल में आई कि कमरे से निकलकर सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करूं, मगर मैंने अपने इरादे को अमली जामा पहनाने की गलती नहीं की। आखिरी वक्तों में सीताराम को छेड़ना मुनासिब भी नहीं था। मुझे रात की बातों की कड़ियां मिलाने में दुश्वारी हो रही थी। बुजुर्ग की आमद और मेरा कमरे से बाहर निकलना इस बात की निशानदही करता था कि उस बुर्गजीदा बंदे ने मुझे इस मंडल से बाहर निकालने में मदद की थी जिसे सीताराम ने कायम कर रखा था। वो आवाज़ जो मुझसे बार बार मेरा नाम दरियाफ्त कर रही थी, मेरे ख्याल के मुताबिक पंडित रामकिशन ही की हो सकती थी, लेकिन वो खुद खुलकर सामने क्यों नहीं आया था? ऐसी क्या मसलहत थी जिसने मेरे मंडल से बाहर निकलने के बाद भी उसे पर्दों के पीछे छुपे रहने पर मजबूर कर दिया था? मुमकिन है रामकिशन ने खुद सामने आने के बजाय ऐसे किसी खास आदमी को रतन कुमार की असलियत मालूम करने की खातिर भेज दिया हो। इस आवाज़ ने भी देवी का हवाला देकर कहा था कि देवी ने उसकी पुकार सुन ली है। तो क्या नेक दिल बुजुर्ग ने मुझे सिर्फ इसलिए सीताराम के मंडल से बाहर निकालने में मदद की थी कि मैं रामकिशन या उसके भेजे हुए किसी आदमी के सामने अपनी असलियत का इजहार कर दूं? बुजुर्ग और रामकिशन के दरमियान भला क्या ताल्लुक हो सकता था? और अगर दुर्गा ने रामकिशन की पुकार सुन ली थी तो फिर उसने दरमियान में आकर मुझे मेरा वादा याद दिलाने की कोशिश क्यों की थी? बात कुछ उलझ सी गई थी। मैं उसे सुलझाने में दिमाग की सारी कुव्वतें बरूए कार लाने की कोशिश कर रहा था जब जोगी सीताराम ने दोबारा कमरे में कदम रखा। वो 3 घंटे तक पंडित अमरनाथ के साथ क्या राजो न्याज की बातें करता रहा था। मेरे दिल में यह सवाल चकराने लगा। सीताराम का चेहरा सपाट नजर आ रहा था। कोई ऐसी वाज़िया अलामत नहीं थी जिससे मैं उसके दिल का राज मालूम कर सकता। क्या बात है गुरु, मैंने बराह रास्त जोगी को कुरेदने की ठानी। तुमने पंडित अमरनाथ के साथ बड़ी देर लगा दी। तेरे मन में क्या खुदबुद हो रही है? सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। तू क्यों बेअक्ल हो रहा है? तुमने अमरनाथ का तारुफ करवाते वक्त कहा था कि वो तुम्हारा पुराना साथी है, लेकिन उसकी बातें। मैंने दीदा व दानिस्ता अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। उसकी कौन सी बात तेरी समझ में आई? सीताराम ने स्पाट लहजे में पूछा। वो तुमसे किसका ध्यान मन से निकाल देने की बातें कर रहा था। मैंने पहलू बदल कर कहा। उसने घुप अंधेरों की बात भी की थी। जवाब में सीताराम की पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। एक लम्हे के लिए मुझे उसकी आंखों के ढेले सुर्ख होते नजर आए, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात ज़रूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है।
मैंने हमदर्दी का इजहार किया। क्या सेवक को नहीं बताओगे? पंडित ने कहा था कि अब मेरे और तेरे दरमियान संबंध टूटने का समय आ गया है। सीताराम ने मायनी खेज लहजे में कहा, पर अब ऐसा होगा नहीं। क्या मतलब? मैं चौंका। मेरा नाम जोगी सीताराम है बालिक, वो जहर खन से बोला, इस पार या उस पार। लेकिन मैंने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा जब तक मैं ये ना मालूम कर लूं कि वो कौन सी शक्ति है जिसने जोगी के रास्ते में आने की भूल की है। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, भले जान चली जाए, लेकिन मैं मैदान में उतरने के बाद घुटने नहीं टेकूंगा। सीताराम के लहजे में उसके इरादों की पुख्तगी झलक रही थी। वो जो कुछ कह रहा था उस पर अमल करने की ताकत भी रखता था। तुम्हें तुम्हारी कोशिशों में कामयाबी हो जाए, वो शय तुम्हारे हाथ आ जाए जिसके कारण तुमने इतने पापड़ बेले हैं, इसके सिवा किसी और झगड़े में क्यों पड़ते हो? मैंने उसे ठंडा करने की कोशिश की। पंडित अमरनाथ ने भी यही कहा है कि रामकिशन अपनी जबान देकर मुंह मोड़ने की गलती कभी नहीं करेगा। उसने शक्तियों के टकराव की बात भी की थी, उंगलियों के खेल तमाशों का शोशा भी छोड़ा था। सीताराम ने होंठ काटते हुए मुझे घूरा। तू इन बातों को क्यों भूल रहा है? गुरु, नहीं बालक नहीं। उसने तेजी से सीधा हाथ नफी में बुलंद करके सरसराते हुए लहजे में जवाब दिया, ज्यादा चितर और चालाक बनने की कोशिश मत कर। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब किताब में कभी गलती नहीं होती। तुम्हारा दिल शायद अभी तक मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ। मैंने संजीदगी इख्तियार कर ली। दिल भी साफ हो जाएगा मूर्ख, समय सर पर आ गया है, कुछ देर और इंतजार कर ले। मैं जवाब देना चाहता था कि धर्मशाला के मुलाजिम दोपहर का खाना लेकर आ गए। खाने के दौरान मेरी नज़रें बार बार सीताराम के चेहरे की जानिब उठती रहीं, लेकिन वो अपनी किसी सोच में गर्क था। खाने के बाद उसने घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त दोपहर का 1:30 बज रहा था। रतन कुमार, उसने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देख कर कहा, तू कुछ देर कमर सीधी कर ले, मैं आसन जमा कर ज़रा देख लूँ कि शमशान घाट के ऊपर जो काले बादल मंडला रहे हैं वो किसकी चिता की आग से उठ रहे हैं। कमरे से बाहर जाने की भूल ना करना। गुरु, आसन जमाने से पहले मेरी एक बात भी सुन लो। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम पंडित रामकिशन से कंठी हासिल कर लो, उसके बाद मेरा तुम्हारा नाता ख़त्म हो जाएगा। तुमने भी यही कहा था। मैंने ये भी कहा था कि तू कभी मन में जोगी को जुल देने का ध्यान भी न लाना, वरना धरती पर कहीं सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। याद है तुझे? उसके लहजे में तलखी घुलने लगी, निगाहों के जाविये तब्दील होने लगे। अब तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने मोहतात अंदाज में सवाल किया। एक बार कंठी मेरे हाथ में आ जाने दे, फिर बताऊंगा कि कितने बीसी के 60 होते हैं। नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। अगर तुमने अपनी बात से फिरने की कोशिश की तो मैं भी सारे वादे तोड़ दूंगा। किसकी शक्ति पर उछल रहा है? उसके गलीस होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट खेलने लगी। कौन जोगी के मुकाबले में तेरी सहायता करेगा? मुझे भी उसका शुभ नाम बता दे। सोच लो, मैंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मैं रामकिशन से तुम्हारी मनपसंद कंठी लेने के बाद उसे तुम्हें दान करने से इनकार भी कर सकता हूँ। जवाब में सीताराम की आंखों से शोले उबलने लगे। वो इस तरह मुझे खूनखार नज़रों से देख रहा था जैसे उसे अपने कानों पर एतबार ना आ रहा हो। मैं अपनी जगह कदम जमाए बैठा रहा। सीताराम के तेवर खतरनाक हो रहे थे। मैंने भी तय कर लिया कि अगर मरना ही है तो फिर गीदड़ की नहीं, शेर की मौत मरना पसंद करूंगा। बुजुर्ग ने भी एक मौके पर यही कहा था कि मैंने मौत से डर कर जिंदगी बचाने की खातिर सीताराम से जो सौदा किया था वो ठीक नहीं था। सीताराम मुझे कहर आलूद नज़रों से घूरता रहा। वो रह रह कर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। मेरा ख्याल था कि उसका अगला कदम बड़ा जारहाना होगा, लेकिन उसके अंदर का तनाव बतदरीज कम होने लगा। कुछ देर वो निचला होंठ दांतों तले भींचता रहा, फिर उसने अचानक आसन जमाकर निगाहें बंद कर लीं। उसके होंठ मुतहर्रिक हो गए। वो किसी मंतर के जाप में महव हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। सीताराम की अचानक खामोशी किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा भी हो सकती थी। पंडित अमरनाथ ने उससे तन्हाई में कोई ऐसी बात जरूर कह दी थी जिसे सुनकर वो उस कुव्वत का सुराग लगाने पर बाजिद हो गया था जिसने हमारे दरमियान पर्दे की एक दीवार खड़ी कर दी थी। वो दुर्गा भी हो सकती थी, सफ़ेद रेश बुजुर्ग की ज़ात भी हो सकती थी। जिस अंदाज में वो आसन जमाए बैठा था
उससे भी यही अंदाज़ा होता था कि वो खुद को किसी मार्के के लिए पूरी तरह आमादा कर रहा था। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी जोगी, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आ रही होगी। 1.5 घंटे तक सीताराम किसी मंतर के जाप में पूरी तरह मुस्तगरक रहा। फिर उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे के तासुरात किसी गहरे समुंदर की तरह ठहरे हुए नजर आ रहे थे। उसने दोबारा घड़ी पर नजर डाली, फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। चल बालिक, उसने मुझे बड़े सुलझे हुए लहजे में मुखातिब किया। शमशान घाट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम 4 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। गुरु, तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया? मैंने उसे फिर संजीदगी से टटोलने की कोशिश की। ठीक है, वो कुछ तवक्कुफ से बोला। कंठी, मुझे दान करने के बाद तू आज़ाद हो जाएगा, फिर जो तेरा मन चाहे वो ही करना। हमने धर्मशाला से निकलकर सवारी पकड़ी और शमशान घाट की तरफ रवाना हो गए। सीताराम ने हर चंद के मेरा मुतालबा तस्लीम कर लिया था, लेकिन उसकी खामोशी मुझे खिल रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि उसने मेरे सवाल के जवाब में जो जुमला अदा किया था उसमें अल्फाजों की हेर फेर की गुंजाइश ज़रूर रखी होगी, लेकिन मैंने उसे मज़ीद कुरेदना भी मुनासिब नहीं समझा। हम ठीक 4 बजे शमशान घाट पहुंच गए, जहां हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दरिया के किनारे एक पुराना मंदिर भी उदास खड़ा दिखाई दे रहा था। शायद चिताओं को जलाने के बाद वहां मरने वालों की आत्माओं की खातिर अश्लोक पढ़ा जाता हो। मंदिर के साथ ही एक बरगद का बूढ़ा दरख्त था। पंडित रामकिशन उसी दरख्त के करीब किसी स्तून की तरह जमा खड़ा था। हमने सवारी कुछ दूर छोड़ दी थी। सीताराम की नज़रें रामकिशन पर जमी थीं। जैसे जैसे दरमियानी फासला घट रहा था, मेरी बेचैनी जैसे बढ़ती जा रही थी। रतन कुमार, सीताराम ने मुझे मध्यम आवाज़ में मुखातिब किया, इस बात को ध्यान में रखना कि तेरा नाम रतन कुमार ही है। हमारे दरमियान ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना। मैं कंठी एक बार हासिल कर लूँ फिर तू आज़ाद होगा। अपना वचन याद रखना गुरु, मैंने ठोस लहजे में कहा। रामकिशन भी हमें करीब आता देखकर मोहतात हो गया था। वो उसी हुलिये में था जिसमें पहली बार गणेश के मंदिर में नजर आया था। अलबत्ता एक सुर्ख रंग की मखमली पोटली का इजाफा ज़रूर हो गया था, जो सुर्ख डोर के साथ ही उसके गले में पड़ी मालाओं के बीच नजर आ रही थी। जोगी सीताराम 10 कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। उसकी नज़रें बदस्तूर रामकिशन के चेहरे पर मरकूज थीं। रामकिशन भी अपनी जगह पूरी तरह मोहतात दिखाई दे रहा था। उसने हमारे करीब पहुंचने पर सिर्फ एक बार मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा, फिर वो सीताराम को घूरने लगा। हम अपने वादे के अनुसार ठीक 4 बजे आ गए हैं, सीताराम ने बड़े गंभीर लहजे में गुफ्तगू की इब्तदा की। मुझे विश्वास है कि तू भी अपने वचन को पूरा करने के कारण वो कंठी अविश साथ लाया होगा। रामकिशन हमेशा से अपनी ज़ात में खरा रहा है। पंडित ने संजीदगी से जवाब दिया, जो खरा हो उसके मन में खोट नहीं होता। तूने जो दूसरी शर्त रखी है वो भी बता दे, खरे खोटे का फैसला भी हो जाएगा। सीताराम बल खाकर बोला। कंठी की बात केवल मेरे और तेरे दरमियान हुई थी, रामकिशन ने कहा। मैं अपने साथ किसी संगी साथी को नहीं लाया। तू भी अपने सेवक को वापस भेज दे, मैं अपना वचन पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। यही है तेरी दूसरी शर्त? सीताराम के अंदर तनाव की सूरत पैदा होने लगी। हाँ, रामकिशन ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। तेरे सेवक के जाते ही मैं कंठी पोटली से निकालकर तेरी हथेली पर धर दूंगा। सीताराम ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। कीना तोज नज़रों से रामकिशन को घूरने लगा। मैं भी कसमसाने लगा। मुझे यकीन था कि पंडित की दूसरी शर्त सीताराम के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। महावीर ने यही कहा था कि जोगी सीताराम को जिस अनमोल रतन की तलाश है उसे मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता। खुद सीताराम ने भी यही कहा था कि मैं उस शय को पाने के बाद खुशी खुशी उसे दान कर दूंगा। अब रामकिशन ने मुझे दरमियान से हटाने की शर्त आयद कर दी थी। आखिर उस कंठी में ऐसी क्या खास बात थी जो सीताराम उसे बराह रास्त हासिल करने से कतरा रहा था? मेरा जहन फिर उलझने लगा। किस विचार में गुम हो गया जोगी? रामकिशन ने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। कौन सी दुविधा पेश आ रही है तुझे? तूने इस कंठी के कारण अपना जीवन दांव पर लगा रखा था, अब आखिरी समय में क्यों हचर मचर कर रहा है? तू खरा पंडित है तो फिर पंडितों जैसी बात भी कर। सीताराम ने निचला होंठ चबाते हुए जवाब दिया।
बच्चों जैसी शर्तें क्यों बांध रहा है? खरा पंडित हूं, इसी कारण तो सोच समझ कर बात की है। रामकिशन का लहजा मायनी खेज हो गया। अगर तू मुझे बालिग समझ रहा है तो खुद मर्द बनकर मेरी शर्त मान ले। कोई और शर्त नहीं हो सकती? सीताराम ने पहलू बदलकर कमजोर आवाज में कहा। चल, तेरी ये इच्छा भी पूरी किए देता हूं। तू भी क्या याद रखेगा कि एक पंडित ने तेरे साथ ये उपकार भी किया था। रामकिशन के लहजे में और पुख्तगी आ गई।